नमस्कार, मैं धर्मेंद्र दुबे और हमारी खास पेशकश मुंबई की आवाज में आपका बहुत स्वागत है। मुद्दा बेहद गंभीर है। मुद्दा है बीएमसी ग्राउंड में बन रहे इनलीगल कंस्ट्रक्शन का। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा हॉल बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है समाज कल्याण हॉल। इसमें शादियां होंगी, समारोह होंगे, पर तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से होंगे। 10 बाई 12 फीट का ये छोटा सा कल्याण समाज हॉल, और भी कई यहाँ पर सामान गिरे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज रफ्तार से होने वाला है। ग्राउंड दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड ये है बीएमसी का ग्राउंड, असल्फा का एकमात्र ग्राउंड। असल्फा विलेज, असल्फा इलाका, घाटकोपर से विक्रोली के बीच में ये एकमात्र ग्राउंड है जहां पर बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है। समारोह भी यहाँ होते हैं, पार्टियां यहाँ पर अपनी सभाएं लेती हैं, रामलीला होती है, इसके अलावा प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं। लेकिन परेशानी है इलीगल कंस्ट्रक्शन की, और ये परेशानी यहीं के स्थानीय निवासियों की परेशानी है। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में इस वक्त लेमन टीवी के साथ, लेमन के साथ जो है यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं। अपनी अपनी समस्याएं एक के बाद एक बताएंगे। सबसे पहले आपसे ही जानते हैं भाई, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ ये है कि ये जो ग्राउंड है ये बहुत पुराना ग्राउंड है और यहाँ पे घाटकोपर पश्चिम में इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे 4 जो ग्राउंड है रिक्रिएशन में, वो उसमें से 3 ग्राउंड बीएमसी के जो है वो गायब हो चुके हैं। ये सिर्फ एक ग्राउंड यहाँ के जो घाटकोपर पश्चिम के युवकों के लिए कबड्डी, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज या रामलीला हो, कुछ भी पॉलिटिकल सभा हो, उसके लिए एक ही ग्राउंड बचा है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है समाज कल्याण केंद्र के नाम से, ये तो एक ऑफिस होने वाला है। ये तो एक किसी पॉलिटिकल पक्ष की ऑफिस होने वाली है। यहाँ पे जो स्थानिक नगर सेवक है प्रवीण छेड़ा जी, उनके कौन से पार्टी से हैं? ये कांग्रेस के नगर सेवक है, 124 वार्ड के। तो उनके माध्यम से, उनके नगर सेवक निधि से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो समाज कल्याण केंद्र के नाम से उनका पॉलिटिकल ऑफिस, यहाँ पे जो कुछ व्यापारी एसोसिएशन के लोग हैं, जो उनका एसोसिएशन के आधे लोगों को पता नहीं है कि उनके नाम से यहाँ पे परमिशन लेके ये जो समाज कल्याण केंद्र बांधा हुआ है, उनको यहाँ के स्थानिक रहवासियों का भी इसका विरोध है। यहाँ पे उन्होंने और एक बताया है कि यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स बनाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो जॉगिंग ट्रैक्स आपके सामने ही जो है जॉगिंग ट्रैक्स, ये जो 2 जॉगिंग ट्रैक है ऑलरेडी बीएमसी के अंडर है और वो उसका उनकी देखभाल नहीं हो रही है। वहाँ पे जो लोग दारू पीते हैं, चरस गांजा, ऐसा चल रहा है। साफ साफ बताइए, नगर सेवक क्या चाहते हैं? क्यों इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं? ये जो है यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इनका ये समाज कल्याण केंद्र के नाम से यहाँ पे उनका पॉलिटिकल पक्ष का ऑफिस होना उनका शायद उनके मन में है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसके बाद ही विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीएमसी ग्राउंड पर समाज कल्याण हॉल के नाम पर कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि इनका एक प्राइवेट ऑफिस होगा। क्या है सच्चाई है? मराठीमध्ये तुम्ही बोला हो, काय बोलू शकता तुम्ही हा संदर्भात? हे बांधलेलं आम्हाला मंजूर नाहीये। हे माणिकलालचं एकच मैदान आहे, इथं चांगले गणेश उत्सव सारखे कार्यक्रम होतात, रामलीला सारखे कार्यक्रम होतात आणि ते आम्हाला मान्य नाही। इथं होळी, असे होळी सारखे सण साजरे होतात। चांगली शाळा इथं लहान मुलं असतात, म्हणजे आहेत, शाळेच्या बसेस उभ्या राहतात। हे मैदान आम्हाला चांगलं वाटतं, म्हणून आम्ही बोलतो की या मैदानात असं काही बांधकाम व्हायला नाही पाहिजे। बीएमसी का ग्राउंड है, सामने आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है, साफ तौर पर यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बृहन मुंबई महानगर पालिका, और ये बीएमसी का ग्राउंड है। मानिकलाल मैदान के भी नाम से ये जाना जाता है, बेहद प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देख रहे हैं, मौजूद हैं। आप बताइए, यहाँ पर कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ग्राउंड? मेरे लिए महत्वपूर्ण ये ग्राउंड है क्योंकि बचपन से यहाँ पे खेल रहा हूँ मैं। अभी हम लोग तो अभी भी खेल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी आपके सामने जो दिख रही है, आस्ते आस्ते अगर ऐसा बांधकाम होते रहेगा तो इनके लिए खेलने के लिए जगह किधर नहीं रहेगी। हम लोग ये प्रोसेस लेके हम लोग बीएमसी वार्ड में भी गए थे, लेकिन एक मतलब ऐसा जवाब हमको वहाँ से मिला कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आम आदमी को, मतलब ये सामान्य आदमी को ऐसा जवाब मिल सकता है। क्या बोला बीएमसी ऑफिसर ने? क्या बोला? ऑफिसर जो है ये बोल रहे हैं कि ये आपके मालिक है। कौन मालिक है आपका? हमको आज पता चला थोड़े दिन पहले कि हमारे मालिक प्रवीण छेड़ा है। एम वार्ड, एन वार्ड, एल वार्ड, कौन सा वार्ड आता है यहाँ का? एन वार्ड आता है। एन वार्ड में जो सहायक तो विजय कांबळे,
हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट ऐसे दे सकते हैं अभी हम लोग, हमारे दिल से उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि हमको पता चला कि हमारे मालिक कौन है, कि हमारे मालिक ने हमारे लिए ऐसा बांधकाम किया। अगर हमारे मालिक हमारे ऐसा बांधकाम कर सकते हैं तो हमारे मालिक को हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि सर ऐसा काम मत कीजिए जिससे आने वाली छोटी पीढ़ी आपके सामने दिख रहे हैं, इनके लिए खेलने के लिए जगह नहीं होगी। एन वार्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं कामले साहब, क्या नाम बताया आपने? विजय कामले। विजय कामले साहब ये कहते हैं इन्हें कि स्थानीय जो नगर सेवक है कांग्रेस का प्रवीण छेड़ा, वो इनके मालिक हैं। कितना सही है ये तो आप ही तय करेंगे। चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, आप क्या कहना चाहोगे? ग्राउंड बचाना है, देना है, क्या कहेंगे? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो मेरे सभी भाइयों लोगों ने कहा कि एक प्ले ग्राउंड है, लोगों के खेलने का ग्राउंड है, बच्चों को खेलने का ग्राउंड है, तो यहाँ पे ये समाज कल्याण हॉल नहीं बनना चाहिए। 10 बाई 12 के समाज कल्याण हॉल में कौन सा समाज बैठने वाला है? यहाँ पे करीब 5000 लोगों के सिग्नेचर है जो इस काम के विरुद्ध में, और बीएमसी डेली रात में ही ये काम चालू करती है। अभी जैसा कि सामने भी शेड का काम चालू किया गया है, वो भी रात को 8 बजे चालू किया है, ये भी पुलिस प्रोटेक्शन में चालू किया गया है। और रही बात डॉक्यूमेंट, कौन सी तारीख थी जिस वक्त ये इलीगल काम हुआ? ये इलीगल काम हुआ 27 तारीख की रात में हुआ है। 27 तारीख की रात में ये इलीगल काम हुआ है। आपको बता दें कि शाम 7 बजे के बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी के साथ रात में ये का पूरा जो घर है बनाकर तैयार हो गया। कुछ कागजात है आपके हाथ में, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये जो कुछ दिन पहले मेधा ताई जो यहाँ पे आई थी, ये तो सर्व जो आम जब हम गए थे पुलिस स्टेशन में बीएमसी में, तो हम लोग को उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था। जब यहाँ पे मेधा ताई आई तो फिर इनकी जो सिस्टम है वो चालू होने लगी। फिर मेधा ताई ने वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाला था। ये जो है, ये जो बीएमसी के उन्होंने जो बीएमसी को जो एप्लीकेशन किया था कि यहाँ पे जो दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए जी, ऐसे दिखाइए, बताइए। ये जो एप्लीकेशन दिया था उन्होंने कि यहाँ पे जो समाज कल्याण केंद्र चाहिए, इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। जी हाँ, क्या कहा था फिर? ये एप्लीकेशन था कि ये उनको यहाँ पे समाज कल्याण केंद्र बांधना है, लेकिन जब प्रोसेस ऐसी थी कि ये समाज कल्याण केंद्र सह आयुक्त ने बताया था कि ये परमिशन आपको डीसी से लेनी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर जब आपको इसका परमिशन देगा, वो परमिशन के बाद इसका ई टेंडर होना चाहिए। ई टेंडर से आप इसका निविदा मंगाएंगे, उसके बाद जो टेंडर बनेगा उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन होगा। ये तो उन्होंने बताया गया है कि डीसी से परमिशन मिली है, लेकिन हम लोग इनको एक फॉल्ट में मिले है क्योंकि इनका टेंडर नहीं निकाला गया है। तो ई टेंडर भी निकला नहीं और डायरेक्ट एक काम को शुरुआत हो चुकी है। रात में सुबह हम लोग यहाँ पे बैठे धरना देके, तो ये लोग रात को 7:30 8 बजे के बाद काम करते हैं। सब इलीगल प्रोसेस चालू है इनका। बिल्कुल, धरने से आपको बता दें कि मेधाताई पाटकर जो महिला अन्ना हजारे के नाम से भी जानी जाती हैं, लगभग 3 दिन इन सभी लोगों के साथ में यहाँ पर उन्होंने अंजाम किया था, आंदोलन किया था, और उसके बाद लोकसभा उम्मीदवार होने की वजह से यहाँ से उन्हें जाना पड़ा क्योंकि प्रचार भी बेहद जरूरी था। बावजूद इसके इस कंस्ट्रक्शन का अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और आपने सुना ही कि किस तरीके से बीएमसी के अधिकारी विजय कामले कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय के नगर सेवक प्रवीण छेड़ा इनके मालिक हैं। सही है, मालिक हैं आपके? वो नहीं, मालिक नहीं है वो, ये तो बीएमसी सार्वजनिक ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे लोग खेलते हैं। मैं भी यहाँ पे जो छोटी से बड़ी होके मैं खेली, मेरे बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं और उनके बाद में मेरे बच्चों के बच्चे भी यहाँ पे खेलने चाहिए। लेकिन अब ये ग्राउंड तो समाज कल्याण हॉल बनाकर रखा है, तो आपको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। समाज कल्याण हॉल 2 है, उनकी स्थिति एकदम खराब हो गई है। जो वही सही करेंगे, सुधारेंगे तो पब्लिक के लिए अच्छा हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्यों समाज कल्याण यहाँ पर बना के दे रहे हैं? क्या उनकी कोशिश है? एक है वो बिल्डर है ना, इसके लिए अनलीगल किया है उन लोग ने काम, रात को किया है उन लोग ने काम, दिन में करना चाहिए था ना उन लोग ने। ऐसा ये तो गलत किया है, लीगल है ये। मतलब ग्राउंड ये लोग की हड़पने की साजिश है। बोलो, ये तो प्ले ग्राउंड है तो प्ले ग्राउंड ही रहना मांगता है, बच्चों लोग के खेलने के लिए भी मांगता है बस। चलिए आप बताइए, ग्राउंड नहीं रहा तो आपका बच्चा कहाँ खेलेगा? वही तो चाहिए और बचना चाहिए, हमारी मांग है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सभी क्या कहना है? ताई तुम्हें क्या बोल सकता? चल, ताई नहीं बोल पा रही है। जी आप बताइए, 2 मार्च संडे के दिन से काम रुका हुआ है मेधाताई पाटकर के जोरदार विरोध के बाद, और मेधाताई पाटकर ने ये लेटर असिस्टेंट कमिश्नर को डाला हुआ है, जिसका लेटर आपको दिखाना चाहेंगे। मेधाताई पाटकर ने घर बनाओ घर बचाओ आंदोलन की संयोजक मेधाताई पाटकर ने ये लेटर डाला हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर को, और अभी तक इस लेटर पे हमें विजय कामले जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब विजय कामले जी से हम मिलने गए उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करोगे तो हम आप लोगों पे FIR लॉन्च करेंगे। चलिए आप बताइए, क्या बोल रहे थे? मुझे एक ही बात पूछना है, जितने भी सरकार है, जितने भी आमदार है, MLA, नगर सेवक जितने भी है,
अगर ये लोगों के लिए बन रहा है तो ये ऐसे कौन से लोग हैं? ये सातवां आसमान से आए क्या लोग? कि हम लोग नहीं है यहाँ पे? हम लोग, हमारे बच्चे नहीं है? जरूरी है क्या झोपड़पट्टी में रहते कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते? मुझे एक बात बताइए, जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में से कौन सा लोग यहाँ पे खेलने के लिए आता है? मुझे एक बात बताइए। यहाँ पे जितने बाजू में प्लेग्राउंड बने हैं, जॉगर्स पार्क बना है, जॉगर्स पार्क की आप हालत देखोगे ना, वहाँ पे आपको दारू की बोतल और न्यू कपल बैठते गले में हाथ डाल के देखेंगे। ये न्यू जनरेशन क्रिएट करने का आपका चांस है। वहाँ पे भी आप अभी जाके देखोगे, वहाँ पे दारू की बोतल गिरी हुई है। मेरे पास पिक है अभी, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये किसके लिए बन रहा है? ये किसने पिया है दारू की बोतल? किसने पी के वहाँ पे गिरा है? एक हम लोग किसी को बोल नहीं सकते। हम लोग को घर भी है। हम लोग को घर भी है। घर में जाके हम लोग को हमारी वाइफ को, हमारी माँ बाप को, हमको काम धंधा देख के सब, अगर 24 घंटा यहाँ पे देखना कि सरकार हम लोग को पाल रही है। देखो, पब्लिक में बहुत ज्यादा रोष हो चुका है, उसको और ज्यादा मत भड़काओ। अगर आप भड़काओगे तो वो आग के लपेट में आप लोग भी आओगे। मेरी एक ही बात है, अगर बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है तो आप प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये संदेश किसके पास जा रहा है तो हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि आप इसका गलत उपयोग मत करें। बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह रखें और खेले। आज बता रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो आप कैमरा पैन करोगे, आप भी देखोगे, यहाँ पे जो लड़के लोग खेल रहे हैं, उनकी ताकत है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनकी एंट्री लेने के लिए? किसी के पास ताकत है? अगर मैं किसी भी एक महिला को यहाँ पे बोलूं कि आपके बच्चों को अगर सचिन तेंदुलकर बनना है, तो वो 10 बार सोचेंगे सचिन तेंदुलकर बनना है, लेकिन कहाँ पे? ग्राउंड में। हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है खेलने के लिए। बिल्कुल, ये चिंगारी है, मुंबई की आवाज है, मुंबई की आवाज है, ये चिंगारी है। इसे शोले में परिवर्तित मत करो। नेताओं, देखो, सुधरो, समझो, जानो, परखो। चलिए, महिलाएं भी यहाँ पर बहुत एक बड़ी संख्या में खड़ी है। वापस से आपके पास आते हैं। आपका बच्चा क्या महंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जा करके खेल सकता है? आप खिलवा सकते हैं? नहीं खेल सकता। इतना हम लोग ये नहीं है कि स्पोर्ट्स में जाकर खेल सकते हैं। हम लोग के लिए एक ही मैदान है, तो ये मैदान प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड ही रहना मांगता है। बस इतना ही है। बस हमारे बच्चे इधर ही खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है, ग्राउंड जाना चाहिए, रुकना? नहीं, ये प्ले ग्रुप ही रहना चाहिए। कैसा जाएगा? मैदान ही चाहिए हम लोग। बच्चे इधर स्कूल के बस आते हैं, बच्चे लोग इधर आते हैं सब खेलने के लिए, छोटे मोटे। बोला ना तुम, बिकरोली से घाटकोपर का इलाका है, एकमात्र यही एक बीएमसी ग्राउंड है और यहाँ पर लोग खेलते हैं। यहाँ पर कई तरह के समारोह होते हैं, बहुत सी बातें हैं, सबकी बहुत सारी परेशानी है, समस्याएं हैं। आप बताइए, कितना महत्वपूर्ण रखता है ये ग्राउंड आपके लिए? हे ग्राउंड तो बहुत ही बड़ा जास्तच महत्त्व ठेवतं, पण मी माननीय प्रवीण छेडा साहेबांना एकच प्रश्न विचारायची इच्छा आहे माझी, का लोकशाहीचा अर्थ त्यांना समजतो का? लोकशाही म्हणजे काय? लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्या हितासाठी केलेली जी काही कामं असतात ती. ते कोणाच्या परमिशनने करतात हे लोक? यांना अधिकार दिलेत का? हे आमचे बाप म्हणून दाखवतात. बीएमसी मध्ये काय उत्तर आपण मागायला गेलो तर हे लोक सांगतात की हे तुमचे मालक आहेत. हे कोणती आरेरावी झाली? ही मुघलशाही आहे की लोकशाही आहे? मुघलशाही असेल तर सांगा तसं आम्हाला, मग आम्ही पण तशी उत्तरं देऊ, आम्ही पण तसा लढा लढू. आणि लोकशाही असेल तर कोणत्या लोकांची सिग्नेचर घेतली, कोणत्या लोकांची परमिशन घेते, विशिष्ट एका समाजाची सिग्नेचर घेऊन त्यांची संमती घेऊन तुम्ही हे सगळं नाही करू शकत. तिथे गरिबांची मुलं खेळतात, जे ऑलरेडी करोडपती लखपती आहेत, जसं अमरदादांनी सांगितलं राहतात, त्याच्यातला एकही मुलगा इथे खेळू शकत नाही. इथं तुमच्या माझ्यासारख्यांचीच मुलं खेळतात आणि त्यांनी भविष्यामध्ये खेळायला कुठं जावं? जे काही धार्मिक प्रोग्राम वगैरे होतात, कार्यक्रम होतात, मुंबईमध्ये अशा किती जागा राहिलेल्या आहेत त्यांचे आयोजित करण्यासाठी. तर हे पण लोकशाही है, मुगलशाही है, ये सामान्य जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है. इतिहास अगर हम प्रवीण छेड़ा की देखें तो सालों से इस वार्ड के वो नगर सेवक रह चुके हैं. पहले भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक थे, उसके बाद वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर से यहाँ से जीत के आ गए. लेकिन बेहद जानना जरूरी है, जो यहाँ के बच्चे हैं. जी, आप क्या, हाँ, आप क्या बोलोगी बेटा? मैदान पाहिजे. तुम्हाला पण पाहिजे? तुम्हाला पण पाहिजे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैदान की डिमांड रखते हैं. यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर आओ. ये बताओ मेरे को कि आपको सबसे पसंदीदा गेम कौन सा लगता है? क्रिकेट. कहाँ खेलते हो? यहाँ पे. कितने साल से? 3-4 साल से. अगर ये ग्राउंड नहीं रहा तो कहाँ खेलोगे? हाँ, ये ग्राउंड नहीं रहा तो कहाँ खेलोगे? ग्राउंड चाहिए, इसलिए खेलेगा ना. ग्राउंड रहेगा तो खेलेगा ना, नहीं तो कहाँ पे खेलेगा? ग्राउंड रहेंगे तो खेलेंगे. आप क्या बोलोगे? आप भी खेलते हो यहाँ? ना, बचपन से ग्राउंड, लेकिन अब यहाँ पे तो दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन चल रहा है. अरे हमको मैदान चाहिए ना, मैदान चाहिए. लड़ रहे हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, क्या बोल रहे हो आप? इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना, लड़ा इसीलिए तो खड़े हो गए ना. सही, हमारे पीछे इतने इसीलिए तो बच्चे लोग आए ना. कितना महत्वपूर्ण है ये ग्राउंड आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है. आप क्या बोलोगे?
आप भी ग्राउंड चाहिए आपको? हाँ, बहुत चाहिए हम लोगों को ग्राउंड। हम लोग क्रिकेट खेलते, बचपन से खेलते हुए आए और आखिरी दम तक खेलेंगे हम लोग ग्राउंड। बिल्कुल, आप क्या बोल रहे हो? हम तो खेलते हैं, हम खेलते रहेंगे, ग्राउंड तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल, आप तस्वीरों से देख रहे हैं सामने किस तरीके से जो है यहाँ पर बच्चे जो है, कड़ी धूप जरूर है लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। एकमात्र यही एक ग्राउंड बचा हुआ है और लोगों की साजिश है कि इस ग्राउंड को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के रूप में बदल दिया जाए। जी फिर से बिल्कुल, यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए ना, बोलिए। कल रात को 9:30 को भी वो लोग ने इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे किया है। वो हम लोग को पुलिस को बुला के बंद करना पड़ा। यहाँ पे जो भी मंडल जो हैंडल कर रहे हैं, पुलिस को बुलाना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर सभी मिले जुले हैं। बिकॉज हर एक आदमी ये अपना एनवार्ड से लेके, पुलिस से लेके, कॉरपोरेटर से लेके जो भी है, ये सब मिले जुले। बिकॉज हम लोग ने एमएलए से लेके, एमपी से लेके सबको कंप्लेंट दिया हुआ है। किसी ने भी आने को इनकार कर गया, तभी इधर के मंडल फोर्स हो गए और मेधा पाटकर जी के पास गए और सिर्फ उनके आने की वजह से थोड़ा एक शांत हुआ है। बट स्टिल इलीगल कंस्ट्रक्शन तो चालू ही है। वो कब आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नगर सेवक है, नगर सेवक मतलब नगर की सेविका होती है, जबकि जो लोग रहते हैं यहाँ पे, आम लोग, उनको जब ये जो अनलीगल काम दिख रहे हैं उसको रोकना चाहिए, तो उनके विरोध में काम कर रहे हैं, पब्लिक के विरोध में काम कर रहे हैं। तो इसमें समाज कलर कहाँ से आ गए? कि समाज के जो लोग हैं वही इनके साथ नहीं है। नहीं, चलिए, सवाल यहाँ पर ये सवाल है कि कांग्रेस के नगर सेवक काम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मनसे से विधायक है राम कदम, एनसीपी से सांसद है संजय दीना पाटिल, ठीक है, तो क्या शिवसेना के भी यहाँ पर नेता हैं, वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब मेधाताई पाटकर के आने के बाद यहाँ पे 2 नगर सेवक रितु तावड़े और अश्विनी भरतमती जी भी यहाँ पे आई थी। उन लोगों ने भी ताई के साथ में समर्थन दिया। यहाँ के विधायक राम कदम जी का भी यहाँ पे आना हुआ। उन्होंने भी ताई के सामने कहा कि हम आपके इस का विरोध के लिए हम आपका समर्थन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे प्लेग्राउंड हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी बांधकाम, कोई भी समाज कल्याण केंद्र नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके दूसरे दिन से ना राम कदम जी यहाँ पर आए, ना कोई यहाँ पे नगर सेवक आया और किसी का यहाँ पे लोकल कॉरपोरेटर हो, चाहे यहाँ के आमदार हो, किसी का हमारी जनता को समर्थन नहीं मिला, ना कोई भी सहयोग मिला। कांग्रेस में ये जो इतना ऊपर के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऊपर के लोग तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नीचे के लोग भी इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि इसके लिए हमें यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी जनता को काम धंधा छोड़कर यहाँ पे ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर गिराने के लिए हमें आज माथापच्ची करनी पड़ रही है। और इस चीज को अभी तक 10 दिन हो गए और यहाँ इस चीज को मिटाने के लिए, इस चीज को तोड़ने के लिए अभी तक किसी की जवाबदेही यहाँ पे आई नहीं है। एक वृद्ध महिला हमारे साथ यहाँ पर पहुंची हुई है। काय बोलू शकते तुम्ही, तुम्हाला मैदान पाहिजे की नाही? पाहिजे, आम्हाला मैदान पाहिजे, कारण का पोरं खेळासाठी सगळे प्रोग्राम होतात, गणपती बसतात, आणखी रामलीला बसतात, पटेल लोकांची हे सप्ताह बसतात, सगळं त्यासाठी मैदान आम्हाला पाहिजे आणि मुलांना खेळायला मुलांना खेळायसाठी ग्राउंड पाहिजे। प्रवीण छेड़ा आपके मालिक, ठीक है, हाँ, आपके मालिक प्रवीण छेड़ा, पता चला, हमको पता चला, हाँ, वो तो मुलाकात हुई आपसे? जब ये प्रॉब्लम पहले दिन फेस हुआ था, हम लोग यहाँ पे मोर्चा निकालने वाले थे, उनको काले झंडे दिखाने वाले थे। उसी दिन हम लोग ने उनको एक आखिरी चर्चा के लिए बुलाया था कि आप ये मत करो, पर वो चर्चा में उन्होंने सीधे कहा कि मैं तो बना के रहूंगा, आपको जो करना है कर लो। ऐसा ही जवाब हम जब एन वार्ड में गए, वहाँ पे भी वो आए, वहाँ पे उन्होंने सहायक तो विजय कामले ने, दोनों ने हमको यही कहा, जो आपको करना है कर लो, धरना कर लो, मोर्चा कर लो, जो करना है कर लो। ऐसा जवाब हमको सह आयुक्त तो विजय कामले से मिला। हमारे जो नगर सेवक मतलब जो सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट जो अभी मतलब मालिक बन बैठे हैं, उन्होंने ऐसा जवाब हमको दिया था। ये विजय कामले साहब ने आपको बोला? वो मालिक है, सह आयुक्त है जो विजय कामले, उन्होंने हम लोग को, हमने पहले बार बताया सर आपका स्टेटमेंट गलत है, वापस वो दूसरे मीटिंग में वही बोले मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं है, वो मालिक है, वो जो चाहिए वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको चुन के दिया, वो आपके मालिक हो गए। चलिए, आम आदमी का बिल्ला लगाकर एक शख्स हमारे साथ मौजूद हुए हैं, आपसे जानेंगे क्या कहते हैं। बीएमसी ग्राउंड एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। ये मैदान जो है ये खेलने का मैदान है, ये खेलने के लिए आरक्षित है, पर बीएमसी और कुछ असामाजिक तत्व मिलकर इस मैदान पर अनुचित तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और ये जो मैदान बच्चों को खेलने के लिए है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इस काम में सहायता कर रहे हैं, ताकि यह मैदान जो है वो बच्चों के खेलने के लिए रहे और ना कि इस पर
अनुचित तरीके से कब्जा कर कोई गैर कानूनी काम हो। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है इस पूरे मसले का। यही वजह है कि मेधाताई पाटकर लगातार 2 से 3 दिन यहाँ पर जो है उन्होंने आंदोलन किया, और भी कई लोग हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर आओ, आप ये बताओ कब से इस ग्राउंड में खेल रहे हो? मैं जब से बचपन से यहाँ खेल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी यहाँ खेले और आने वाली पीढ़ी भी यहाँ खेलनी चाहिए, ग्राउंड बचना चाहिए। और ये नगर सेवक है जो हमारे मालिक बताते हैं, इनको बताएंगे कि ये मालिक नहीं, हम उनके मालिक है, ये हमारी बाप नहीं है, हम उनके बाप है, हम उनको चुन के लाते हैं। इसलिए उनको बताना चाहते हैं ये जनता है, जनता आक्रोश करेगी तो उन लोग वो जल जाएंगे। आक्रोश करेगी जनता, बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? ग्राउंड चाहिए आपको? हाँ, हम लोग को ग्राउंड चाहिए, हम लोग को तो खेलने का, हम छोटे बच्चे, हम लोग को किधर खेलेंगे, ग्राउंड नहीं रहेगा तो। इसके अलावा कहीं और ग्राउंड नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, ज्यादा नहीं है, यहाँ पे एक ही ग्राउंड है, यही बचा है। एक तो मेट्रो में गया, अभी एक बचा है, वो भी अभी छीन रहे हम लोग से। अच्छा, मेट्रो में गया मतलब कहाँ बता रहे थे? कटिंग में गए हैं ना, काजू टेकड़ी में। एक ही मैदान था, अभी एक ही मैदान है। ये मैदान हम लोग के बच्चों के खेलने के लिए मांगता है। मैदान आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं, मैदान आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि हमारे, सबसे पहली बात मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी जहाँ तक कि बड़े लोगों के घर में ही सचिन तेंदुलकर बनना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कि आप नहीं चाहते हो कि सामान्य जो नॉर्मल जो यहाँ पे स्लम में जो रहते हैं उनके घर में से कोई कलाकार बने, ना ही कोई सचिन तेंदुलकर बने। आज इनका जो भी कोई हम लोग जो धरना कर रहे हैं, कौन से चीज के लिए कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक संदेश है आप लोगों को, जितने भी सरकार है, जितने भी उम्मीदवार है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, आप अगर चाहते हो यहाँ पे इतिहास घड़े तो यहाँ पे इतिहास घड़ना, और इतिहास गढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे लड़े। अगर ये सामान्य लोग अगर अपने औकात पे आ गए तो आप बल्कि आप जनता से अलग हो और जनता आपसे अलग है। जब मैं सुबह घर में से उठता हूं तो मुझे ये लगना चाहिए कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं अपने लोक प्रतिनिधि के पास जाके ये प्रॉब्लम बोल सकता हूं, और मेरा जो प्रॉब्लम है वो समझ के उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकाले, ना कि बल्कि कि हम आपको अपना प्रॉब्लम बताना है और ऊपर से हम बोला आपको जो करना है वो करो। ये गलत चीज है। अगर आप चाहते हो, मैं आप सब लोगों, आप जितने भी हमारे यहाँ पे स्लम में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग एक और जितने आ सकते उतने आओ, और ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसके विरुद्ध सब लोग विरोध कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, यही वजह है कि लेमन न्यूज भी आप लोगों के साथ में आया है, आपकी जो परेशानी है दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आप जी आप हाँ बोल। हमारा नगर सेवक ने हिटलर है और हिटलर शाही कर रहे हैं। हम कहते हैं बड़े प्यार से मेरा भारत महान, लेकिन इधर हमको स्वतंत्र ही नहीं है। हम मांगने जाते हैं तो बोलते हैं मैं हिटलर जैसा वो कर रहे हैं। तो हमारा नगर सेवक लोक प्रतिनिधि नहीं है, हिटलर है वो, हिटलर। जब वोट मांगने आया था आपका नगर सेवक तो क्या बोल रहा था? तो वही बोल रहा था मेरे को उनको दे, लेकिन बाद में पता चला ये तो हिटलर शाही कर रहे हैं और ये हिटलर है, नगर सेवक नहीं है। चलिए, जब वोट मांगने आए थे तो क्या बोला प्रवीण छेड़ा ने आपको जब वोट मांगने आए थे? हम लोग के घर में आए थे, हम लोग ने उनकी पूजा की, हात बीत जोड पैर, ताई आम्हाला मत द्या, आम्हाला मत द्या। मग आम्ही एवढं त्यांना निवडून दिलं, उलट त्यांना नगरसेवक आमच्यामुळे झालेत। ते काय स्वतः एकटे नाही झालेत, आम्ही जेव्हा सगळ्यांनी मिळून त्यांना दिलं मत तेव्हाच ते आले ना निवडून। मग आता त्यांना तो नेता आहे, नेता जनता नाही तो नेता नाही। आणि या माणिकलाल मैदानाचं नावच माणिकलाल आहे, त्याच्यामध्ये लाल आहे, लाल म्हणजे सगळीच मुलं लाल आहेत, तर त्या सगळ्यांच्या मुलांसाठी हे मैदान वाचलं पाहिजे। बहुत महत्वपूर्ण जो है ताई ने बात कही है कि माणिकलाल इसका नाम है, लाल के ऊपर इस मैदान की पहचान है, तो लाल की पूरी जो चीजें हैं वो होनी ही चाहिए। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कुछ क्या करेंगे आप अगर फिर भी उनकी ताकत यहाँ चलती है? बीएमसी भी उनके सपोर्ट में है, आपने ही बताया कि पुलिस ने भी उनको सिक्योरिटी दी और इस तरह से रातों रात ये मकान खड़ा कर दिया गया, तो फिर भी नहीं मानते, तो किस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों की तरफ से आई? देखो, यहाँ पे जो लोकशाही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक हथियार दिया था, वो वोटिंग का था। हम अपने ये मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हम इनको अभी ये आने वाले लोकसभा में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको हम ये दिखा देंगे कि इनको कैसा हमको फटका देना है। और ये मुद्दा लेकर घाटकोपर पश्चिम के जो 40 मंडल एक हो गए, इनको यहाँ से बहुत बड़ा फटका लोकशाही में 55 मंडल के लेटर्स हमारे पास है, 55 मंडल उनको ऐसा बड़ा झटका देंगे कि पूरे लोकशाही में ऐसा झटका उनको कहाँ पे मिला नहीं होगा। और ये जो इनको ये मालूम नहीं होगा शायद कि वो जो चुन के आए उनको मालूम नहीं होगा,
जो एक कांग्रेस के नगर सेवक है, तो उनको ये मालूम नहीं कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी जी का यहाँ पे बहुत बड़ा सभा हुआ था। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का, इंदिरा गांधी जी का, शरद पवार जी का यहाँ पे बहुत बड़ा सभा हुआ था। और ये उनको शायद उनका शायद उनके खुद के नेताओं का उनको ये जो कहना चाह रहे हैं, आपको बता दें कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जब देहांत हुआ था, तो उसके पहले जब उनका मुंबई दौरा हुआ था, तो यही घाटकोपर असल्फा का ये ग्राउंड है जहां पर उनकी बहुत बड़ी सभा ली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस इस ग्राउंड को लेकर के है। बीएमसी का ग्राउंड है और इतने बड़े इलाका में एकमात्र यही ग्राउंड है, वो भी जो है कंस्ट्रक्शन की भेंट चढ़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? टिकट तो उन्होंने लिया, उसके बाद आप लोगों से कई डिमांड भी की, ये भी कहा कि मुझे जिताओ मैं कर दूंगा, हुआ? सही से हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। जो बोले वो तो नहीं किया है, लेकिन जो हमसे हमारी मतलब ये भी नहीं थी कि उनसे उम्मीद की है वो ऐसे काम कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा गैर गुजरा काम उन्होंने किया है। जो हमने जो वोट किया है उसका वोट दिया है और उनको चुनाव में मतलब चुना है, तो उसका उन्होंने गैर फायदा लिया है। और जब ये नगर सेवक आया, इसने एक छोटा सा ऑफिस बांधा है ये, और समाज कल्याण का उसको नाम दे रहे हैं। अगले 5 साल के बाद में और कोई नगर सेवक आएगा, उसके बाजू में और एक ऑफिस बनाएगा अपने पक्ष के नाम पे, और वो भी हर सब नगर सेवक यहाँ पे चुन के आएंगे और थोड़ा थोड़ा जगह लेके ये करेंगे। नगर सेवक कार्यालय बन रहा है, बोलेंगे तो नगर सेवक ही रहते, उनके बाप दादा की दौलत नहीं रहती है, नगर सेवक ही है। और वो प्रवीण छेड़ा बोलता है कि मराठी लोग ऐसा है, हमको एक वड़ा पाव और एक दारू की बोतल देंगे, कम नहीं है, हम दिखा देंगे मराठी वड़ा पाव एक दारू देंगे, वोट लेंगे। अगर इस तरह की बातें नेता करते हैं तो कहीं न कहीं बेहद ही शर्मिंदगी वाली बात है। चलिए, किस तरीके से आप लोग अपना जो है ये जो ग्राउंड है मांगना चाहेंगे, क्या नारेबाजी लगाएगी, एक बार जरूर प्रशासन को जगाना होगा। नाही कुणाचा बापाचा मैदान आमचा हक्काचा। ये है मुंबई की आवाज, ये है असल्फा की आवाज, ये है घाटकोपर की आवाज। सुन लीजिए प्रशासन, अगर आपने आगे नहीं सुनी तो मुंबई की आवाज बहुत ताकत बनकर आप पर गिरेगी। कैमरामैन विनय के साथ धर्मेंद्र दुबे, यमन न्यूज, मुंबई।